Hello students, I hope all you are doing good. Today I will explain you chapter 1, Who Did Patrick's Homework, from your book Honeysuckle. I will explain it paragraph wise. So listen carefully. Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teacher told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true, sometimes he did feel like an ignoramus, but what could he do? He hated homework. इन दिस पैराग्राफ द राइटर सेज पैट्रिक एक बॉय है जिसे अपना होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो काम करने की बजाय खेलना पसंद करता था। उसे वीडियो गेम, बास्केटबॉल, हॉकी जैसे गेम पसंद थे और इवन उसके टीचर्स भी उसको समझाते थे कि वो ऐसा ना करे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे, लेकिन उसे ये सब पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल at all, but a man of tiniest size. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's. He yelled, "Save me, don't give me back to that cat. I'll grant you a wish. I promise you that." And in this paragraph, पैट्रिक की एक कैट है जो कि एक डॉल से खेलती है। जब वो पास जाके देखता है तो वो डॉल ना होकर एक एल्फ होता है, मीन्स एक छोटा सा आदमी होता है जिसने कि एक वुल शर्ट पहनी है और एक ओल्ड फैशन ट्राउज़र पहना है और उसके एक हैट है जो कि विचेस की तरह है, जो पुराने ज़माने में जादूगरनियाँ लगाती थी हैट, उस तरह से उसने पहनी हुई है। और वो जो एल्फ होता है वो कहता है, मुझे इस कैट से बचा लो तो मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get A's. तो पैट्रिक को बिलीव नहीं होता अपने किस्मत पे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मेरे को एक ऐसा मिल रहा है कोई कि जो मेरा होमवर्क कर दे और मेरे साथ रहेगा टिल एंड तक 35 डेज़ तक और मेरे सारे होमवर्क करेगा। तो वो एग्री हो जाता है। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल लाइक अ डिस्क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर. He kicked his legs and doubled his fist, and he grimaced and scolded and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I'll do it. और जब वो एल्फ होता है वो ये बात सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे देता है कि उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो अपने पैरों को ज़मीन पे पटकता है, अपनी मुट्ठी भींचता है, लेकिन क्योंकि उसने प्रॉमिस कर दिया था तो उसे सब ये करना पड़ता है। And true to his word, that little elf began to do Patrick's homework, except there was one glitch. The elf didn't always know what to do and he needed help. Help me, he'd say, and Patrick would have to help in whatever way. वो अपने प्रॉमिस का पक्का था और उसने उसका होमवर्क करना शुरू कर दिया, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आती थी उसको, क्योंकि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था। तो उसे जब भी हेल्प की ज़रूरत होती तो पैट्रिक को बोलता था और पैट्रिक उसकी हेल्प करता था। I don't know this word, the elf squeaked while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No, what I even better look up the word and sound it out by each letter. और जब उसको कोई वर्ड समझ में नहीं आता था तो पैट्रिक को बोलता था कि मुझे डिक्शनरी दो, मैं उसमें ये वर्ड को ढूंढूंगा। तो वो मना कर देता था। वो कहता था खुद से ये काम करो और उसे बार बार रीड करो। When it came to maths, Patrick was out of luck. What are times table? The elf shrieked. We elves never need that. And addition and subtraction and division and fractions. Here, sit down beside me. You simply must guide me. Elves know nothing of human history. To them, it's a mystery. So the little elf, already a shouter, just got louder. Go to the library. I need books, more and more books, and you can help me read them too. लेकिन जब मैथ्स की बारी आती है तो वो पैट्रिक उससे बच नहीं पाता, तो पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी होती, क्योंकि एल्फ जो होते हैं उन्हें एडिशनल ये मैथ्स और उस ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में नॉलेज नहीं होती। तो उनको पैट्रिक को कहता है कि लाइब्रेरी में जाके बुक्स लाओ और मेरे साथ बैठो और मेरे साथ पढ़ो और मेरी हेल्प करो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नेग. Patrick was working harder than ever and was it a drag. He had staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. और इससे क्या हुआ कि वो एल्फ के संग एल्फ उसे हर बात के लिए परेशान करता था, पूछता था, तो पैट्रिक को भी उसके संग हार्डवर्क करना पड़ा। इससे क्या हुआ कि उसके संग वो रात भर जागता था, पढ़ता था और वो बहुत थक जाता था। और जब सुबह स्कूल जाता था तो उसकी आइज़ जो होती थी ब्लेरी होती थी, फब्ड होती थी, थकी हुई होती थी।
Finally, the last day of school arrived, and the elf was free to go. As for homework, there was no more. So he quietly and slyly slipped out the back door. और अंत में वो दिन आया जब उसका रिजल्ट आउट हुआ, तो एल्फ जो है अब उसको इससे फ्री हो गया था, क्योंकि उसका सेमेस्टर एंड हो गया था, इसलिए वो चुपचाप बैक डोर से वापस चला गया. पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, हिज टीचर्स स्माइल्ड and were full of praise. And his parents, they wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid. Cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. पैट्रिक को अपने मार्क्स में सारे ए ग्रेड मिले. उसके क्लासमेट्स भी बहुत सरप्राइज थे, उसके टीचर खुश थे और बहुत तारीफ़ कर रहे थे. उसके जो पेरेंट्स थे उन्हें ये विश्वास नहीं हो रहा था कि पैट्रिक ने ऐसा कैसे किया. ही वॉज नाउ द मॉडल किड. अब वो एक मॉडल किड बन चुका था. वो अपना रूम साफ़ करता था, सारे काम खुद करता था और हमेशा खुश रहता था और कभी किसी पे नाराज़ नहीं होता था. और उसका जो एटीट्यूड था वो पूरा ही चेंज हो गया था. यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट tiny man do all his homework. But I'll share a secret just between you and me. It wasn't the elf. Patrick had done it himself. लेकिन एंड तक पैट्रिक यही सोचता था कि ये सारा काम उस एल्फ ने किया है, लेकिन हकीकत क्या थी, ये सारा काम पैट्रिक ने खुद किया था. तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प. आई होप इट विल हेल्प यू. बाय बाय.